Hello students, today in this video we are going to know about the history of English language। आज हम जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास को और ये जानकर हमारी जो दुविधा होती है कि CUT की प्रोनाउंसिएशन कट होती है और PUT की प्रोनाउंसिएशन पुट होती है, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हिस्ट्री जानने के बाद हमारी ये दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं शुरू करती हूँ बच्चों, कहानी सुनाती हूँ मैं इंग्लैंड की और इंग्लिश भाषा की। 500 BC से एक केल्ट नाम का कबीला था जो कि ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता था और ये एक आइलैंड पर रहता था। उस समय बहुत सारे कबीले होते थे। ये आज जैसे 2020 है, 2020 से 1500 साल पहले की बात है कि उस समय पर हमारे यहाँ पर भी भारत में भी बहुत सारे महाजन पद थे, जिनमें से इतिहास में मुख्य रूप से 16 महाजन पद वर्णित हैं और इनमें से भी एक मगध महाजन पद के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने इन सभी महाजन पदों पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो इसी तरह का एक राजा था रोम का जूलियस सीजर, उसने भी वहाँ केल्ट में जाकर उस कबीले पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और कारण क्या था, जो वहाँ की जमीन थी वो बड़ी उपजाऊ थी, तो धीरे धीरे अपने साम्राज्य विस्तार में केल्ट को अपने आधिपत्य में ले लिया था। 407 ईस्वी में जो उनका मूल राज्य था, वहाँ पर विसिगोथ्स एक दूसरा कबीला था, उसने हमला कर दिया। तो अब क्या हुआ, रोमन को अपनी जिसके ऊपर अधिकार था वो छोड़ना पड़ा और उन्हें अपने देश वापिस, उस समय देश तो नहीं थे, अपने जो राज्य था वहाँ पर वो वापिस जाना पड़ा। पर इससे नुकसान हुआ केल्ट्स का, क्योंकि रोमन साम्राज्य के अधीन वो अच्छे से जीवन व्यापन कर रहे थे। अब रोमन साम्राज्य चला गया था तो उनकी सेना भी चली गई थी और जो कबीले थे पिक्स और स्कॉट्स नाम के, वो उन पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। और इस वजह से जो पिक्स और स्कॉट्स थे वो बर्बर कबीले थे, मतलब वो दुर्व्यवहार करते थे। तो उन्होंने जो केल्ट्स थे या ब्रिटेन्स जिन्हें बोल सकते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एंगल्स जो कि नॉर्दर्न जर्मनी से थे, सैक्सन और जूट्स को बुलाया। ऐसा हमें ये पता चलता है, जो बेडे नाम के एक लेखक, उन्होंने ये खोज की जिससे पता चला केल्ट्स ने इन जातियों को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया, पर इससे उन्हें लाभ की बजाय नुकसान हुआ और केल्ट्स को अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जूट्स तो ज्यादा दिन नहीं रहे थे। एंगल्स और सैक्सन वहीं रहना शुरू कर दिया था। तो उनकी भाषा में जर्मन शब्द थे वो ज्यादा थे और जर्मन शब्दों को उस समय पर ओल्ड इंग्लिश के नाम से प्रसिद्ध था। तो इन जो एंगल्स और सेक्शंस थे, इनके लगभग 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। पूरी मैन्युस्क्रिप्ट्स तो नहीं है वो, पर बहुत सारे उसमें जो नष्ट हो गए हैं इस तरह से मिली हैं। तो इस समय की एक सबसे प्रसिद्ध जो पोयम कह सकते हैं या कृति कह सकते हैं वो है बीओल्फ, और उसके नीचे राइटर का नाम नहीं है, तो इसे हमें पता नहीं है कि वो किसके द्वारा लिखा गया। उस समय में जो राइटर होता था उसके नीचे सिग्नेचर नहीं करता था जैसे कि आजकल के समय में करते हैं। तो ये इतनी फेमस है उस समय की ओल्ड इंग्लिश की कृति, उसमें 20,000 शब्द हैं। तुम सोच सकते हो कितनी बड़ी ये कृति है। तो उस समय पर एंगल्स और सेक्शंस ने बहुत सारे जैसे लिखने का काम शुरू कर रखा था, तो बहुत सारे उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली और उन्होंने लगभग 600 साल तक इंग्लैंड में अपना राज चलाया। इसके साथ साथ वहाँ पर जो डेनमार्क की कबीले जाति थी, वाइकिंग्स जिन्हें कहते थे, वो भी बर्बर जाति थी। वो लुटेरे थे, पर यहाँ एंगल्स और सेक्शंस की तरह रहने नहीं आए थे। वो इंग्लैंड में लूटना चाहते थे, तो वो वापस अपने चले गए थे। परंतु इसके बाद फिर 1066 ईस्वी में नॉर्मन जो फ्रेंच थे उन्होंने आक्रमण किया इंग्लैंड की धरती पर और एंगल्स और सेक्शंस का सफाया कर दिया। और जो नॉर्मन्स लोग थे उन्होंने जो वहाँ के स्कूल थे ओल्ड इंग्लिश को बिल्कुल बंद करवा दिया, और वो क्योंकि फ्रांस से ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने अपनी ऑफिशियल जो भाषा थी, आधिकारिक जो भाषा थी, वो फ्रेंच को बनाया और ओल्ड इंग्लिश इस तरह से बिल्कुल खत्म हो गई। परंतु जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन लोगों की भाषा में तो उन शब्द
शब्दों का मिश्रण रहा था। जो आम जनता थी वो ओल्ड इंग्लिश या जर्मन जिसे कह सकते हैं, जर्मन शब्दों को बोल सकती थी। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों इस कहानी के द्वारा कि सबसे पहले जो रोमन थे वो लैटिन भाषा बोलते थे, केल्ट्स की अपनी स्थानीय भाषा थी, और फिर उसके बाद जो एंग्लो सेक्शन थे उन्हीं की वजह से इस ब्रिटेन का नाम बाद में जाकर पहले एंगललैंड और फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में परिवर्तित हो गया। इस तरह से आप देखते हैं कि इंग्लिश भाषा कितनी सारी भाषाओं का मिश्रण है। सबसे पहले वहाँ उनकी खुद की भाषा जो स्थानीय भाषा थी, केल्टिक जिसे बोलते थे, उसके बाद जो रोमन थे उनकी ग्रीक और लैटिन भाषा, फिर उसके बाद एंग्लो सेक्शन की ओल्ड इंग्लिश या जर्मन, और उसके बाद फिर नॉर्मन की फ्रेंच। इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी सारी भाषाओं का ये इंग्लिश मिश्रण है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके साथ साथ जब औद्योगिक क्रांति आई और बहुत सारे आविष्कार हुए तो यहाँ के लोग संसार के विभिन्न देशों में फैले और वहाँ की भाषाओं के शब्दों को भी इन्होंने अपने आप में संग्रहित किया, और ये संग्रहण आज भी जारी है। आज भी इंग्लिश भाषा में बहुत सारे देशों के शब्द हैं, उनको अपने अंदर समाहित करती जा रही है। तो इस मिश्रण की वजह से ही हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन में परेशानियां आती हैं। इस परेशानी का समाधान निकाला गया IPA के द्वारा। IPA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ये टीचर्स की एक एसोसिएशन थी जिन्होंने एक समाधान निकाला। जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, इनकी 44 साउंड बनाई और उन साउंड के अकॉर्डिंग ही साउंड सिंबल दिए, और उन सिंबल्स को जानकर, उन चिन्हों को जानकर हम इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, गुड बाय।